तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का सुंदरकांड चल रहा है और 58वां सर्ग कल आधा हो गया था। 100 श्लोक हो चुके थे, आज 101वें श्लोक से। एतत् श्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आह रावणमुत्पाटय राघवो मां नयत्वति। मेरी यह बात सुनकर और सोच समझकर जनक नंदिनी सीता ने कहा, मेरी इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी रावण का संहार करके मुझे यहाँ से ले चलें। प्रणम्य शिरसा देवीं अहमार्यां निन्दितां राघवस्य मनोह्लाद मम विज्ञानमयाश्चिसम्। तब मैंने उन सती साध्वी देवी आर्या सीता को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कोई ऐसी पहचान मांगी जो श्री रघुनाथ जी के मन को आनंद प्रदान करने वाली हो। अथ माम ब्रवीत सीता गृह्यतामयम् उत्तमः मणिरेन महाबाहु रामस्त्वां बहु मन्यते। मेरे मांगने पर सीता जी ने कहा, लो यह उत्तम चूड़ामणि है जिसे पाकर महाबाहु श्री राम तुम्हारा विशेष आदर करेंगे। इति युक्त्वा तु बरारोहा मणिप्रवरमुत्तमं प्रायच्छत परमोद्विग्ना वाचा मां संदिदेशः। ऐसा कहकर सुंदरी सीता ने मुझे वह परम उत्तम चूड़ामणि दी और अत्यंत उद्विग्न होकर वाणी द्वारा अपना संदेश कहा। ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्रैः समाहितः प्रदक्षिणं परिक्रामम् इहाभ्युद्गतमानसः। तब मन ही मन यहाँ आने के लिए उत्सुक होकर एकाग्र चित्त होकर मैंने राजकुमारी सीता को प्रणाम किया और उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उत्तरं पुनरेवाह निश्चित्य मनसा तदा हनुमन्मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यथा सूत्रैव नाचिरात् तावुभौ राम लक्ष्मणौ सुग्रीव सहितौ वीरावो पेयाताम तथा कुरु। उस समय उन्होंने मन से कुछ निश्चय करके पुनः मुझे उत्तर दिया, हनुमान तुम श्री रघुनाथ जी को मेरा सारा वृत्तांत सुनाना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे सुग्रीव सहित वे दोनों वीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण मेरा हाल सुनते ही अविलंब यहाँ आ जाएं। यदन्यथा भवेदेतद् द्वौ मासौ जीवितं मम न मां द्रक्ष्यति काकुत्स्थो म्रिये साहमनाथवत्। यदि इसके विपरीत हुआ तो 2 महीने तक मेरा जीवन और शेष है। उसके बाद श्री रघुनाथ जी मुझे नहीं देख सकेंगे, मैं अनाथ की भांति मर जाऊंगी। तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत उत्तरं च मया दृष्टं कार्य से समनंतरम। उनका यह करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसों के प्रति मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया। फिर मैंने शेष बचे हुए भावी कार्य पर विचार किया। ततो वर्धत मे कायः तदा पर्वत सन्निभः युद्धाकांक्षी बनम तस्य विनाशयितुम् आरभे। तदनंतर मेरा शरीर बढ़ने लगा और तत्काल पर्वत के समान हो गया। मैंने युद्ध की इच्छा से रावण के उस वन को उजाड़ना आरंभ किया। तद्भग्नं वनखण्डं तु भ्रान्तत्रस्तमृगाद्विजं प्रतिबुद्धय निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः। जहाँ के पशु और पक्षी घबराए और डरे हुए थे, उस उजड़े हुए वनखंड को वहाँ सोकर उठी हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों ने देखा। मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणायाचक्षिरे। उस वन में मुझे देखकर वे सब इधर उधर से जुट गईं और तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने वन विध्वंस का सारा समाचार कहा। राजन वनमिदं दुर्गम तौ भग्नं दुरात्मना वानरेण ह्यभिज्ञाय तो वीर्यम महाबली राक्षस राज, एक दुरात्मा बानर ने आपके बल पराक्रम को कुछ भी न समझकर इस दुर्गम प्रमदावन को उजाड़ डाला है। तस्य दुर्विधिता
तौ विप्रियकारिणः बधमाज्ञापय क्षिप्रम यथासौ न पुनर्व्रजेत। महाराज, यह उसकी दुर्बुद्धि ही है जो उसने आपका अपराध किया। आप शीघ्र ही उसके वध की आज्ञा दें, जिससे वह फिर बचकर चला न जाए। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा बहुदुर्जयाः राक्षसाः किंकिरा नाम रावणस्य मनोनुगाः। यह सुनकर राक्षस राज ने अपने मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षसों को भेजा, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन था। तेषां शीतिसाहस्रं शूलमुग्दरपाणिनां मया तस्मिन् वनोद्देशे परिघेण निषूदितम। वे हाथों में शूल और मुग्दर लेकर आए हुए थे। उनकी संख्या 80,000 थी, परंतु मैंने उस वन प्रांत में एक परिघ से ही उन सब का संहार कर डाला। तेषां तु हतशिष्टाये ते गता लघु विक्रमाः निहतं च मया सैन्यं रावणायाच चक्षिरे। उनमें जो मरने से बच गए वे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए भाग गए। उन्होंने रावण को मेरे द्वारा सारी सेना के मारे जाने का समाचार बताया। ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमुत्तमं तत्र स्थान राक्षसान् हत्वा शतं स्तंभेन वै पुनः ललाम भूतो लंकाया मया विध्वंसितो रुषा। तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ और मैंने क्रोधपूर्वक वहाँ के उत्तम चैत्य प्रासाद को, जो लंका का सबसे सुंदर भवन था तथा जिसमें 100 खंभे लगे हुए थे, वहाँ के राक्षसों का संहार करके तोड़ फोड़ डाला। ततः प्रहस्तस्य श्रुतं जम्बुं मालिनमादिशत राक्षसैर्बहुभिः सार्धं घोररूपैर्भयानकैः। तब रावण ने घोर रूप वाले भयानक राक्षसों के साथ, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, प्रहस्त के बेटे जम्बुमाली को युद्ध के लिए भेजा। तमहं बल संपन्नं राक्षसं रणकोविदं परिघेणाति घोरेण सूदयामि सहानुगम। वह राक्षस बड़ा बलवान तथा युद्ध की कला में कुशल था, तो भी मैंने अत्यंत घोर परिघ से मारकर सेवकों सहित उसे काल के गाल में डाल दिया। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मंत्रिपुत्रान् महाबलान् पदातिबलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः परिघेणैव तान् सर्वान् नयामि यमसादनम्। यह सुनकर राक्षस राज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री के पुत्रों को भेजा, जो बड़े बलवान थे, किंतु मैंने परिघ से ही उन सबको यमलोक भेज दिया। मंत्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पंचसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः। सम्रांगण में शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमारों को मारा गया सुनकर रावण ने 5 सूरवीर सेनापतियों को भेजा। तानहं सह सैन्यान् वै सर्वानेवाभ्यसूदयं ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलं बहुभिः राक्षसैः सार्धं प्रेषयामास संयुगे। उन सबको भी मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। तब दशमुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्ष कुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा। तम तु मंदोदरी पुत्रं कुमारं रणपंडितं सहसाखं समुद्यन्तं पादयोश्च गृहीतवान् तमासीनं सतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयम्। मंदोदरी का वह पुत्र युद्ध की कला में बड़ा प्रवीण था। वह आकाश में उड़ रहा था। उसी समय मैंने सहसा उसके दोनों पैर पकड़ लिए और 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इस तरह वहां पड़े हुए कुमार अक्ष को मैंने पीस डाला। तमक्षमागतं भग्नं निशम्य सदशाननः ततश्चेन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणः श्रुतं व्याधिदेश सुसंक्रुद्धो बलिनं युद्ध दुर्मदम्। अक्ष कुमार युद्ध भूमि में आया और मारा गया। यह सुनकर दशमुख रावण ने अत्यंत कुपित होकर अपने दूसरे पुत्र इंद्रजित को, जो बड़ा ही रण दुर्मद और बलवान था, भेजा।
तच्चाप्यहं बलं सर्वं तं च राक्षसपुङ्गवं नष्टौजसं रणे कृत्वा परम हर्षमुपागतः। उसके साथ आई हुई सारी सेना को और उस राक्षस शिरोमणि को भी युद्ध में हतोत्साह करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। महतापि महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः प्रहितो रावणेनैष सह वीरैर्मदोद्धतैः। रावण ने इस महाबली महाबाहु वीर को अनेक मदमत्त वीरों के साथ बड़े विश्वास से भेजा था। सोऽविषह्यं हि मां बुद्ध्वा स्वसैन्यं चावमर्दितं ब्रह्मणोऽस्त्रेण स तु मां प्रबद्ध्वा चातिवेगिनः रज्जुभिश्चापि बध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः। इंद्रजित ने देखा मेरी सारी सेना कुचल डाली गई, तब उसने समझ लिया कि इस बानर का सामना करना असंभव है, अतः उसने बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र चलाकर मुझे बांध दिया। फिर तो वहाँ राक्षसों ने मुझे रस्सियों से भी बांधा। रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मामुपागमन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना पृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधं तत् सर्वं चरणे तत्र सीतार्थमुपजल्पितम्। इस तरह मुझे पकड़कर वे सब रावण के समीप ले आए। दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तू लंका में क्यों आया तथा राक्षसों का वध तूने क्यों किया। मैंने वहां उत्तर दिया, यह सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है। तस्यास्तु दर्शनाकांक्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हनुमानहं रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीव सचिवं कपिं सोऽहं दौत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः। प्रभु, जनक नंदिनी के दर्शन की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूँ। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ, जाति का बानर हूँ और हनुमान मेरा नाम है। मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत कार्य करने के लिए ही मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। शृणु चापि समादेशं यदहं प्रब्रवीमि ते राक्षसेश हरिशस्त्वां वाक्यमाह समाहितं। तुम मेरे स्वामी का संदेश जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो। राक्षस राज बानर राज सुग्रीव ने तुमसे एकाग्रता पूर्वक जो बात कही है उस पर ध्यान दो। सुग्रीवश्च महाभागः स त्वां कौशलमब्रवीत् धर्मार्थकामसहितं हितं पथ्यमुवाचः। महाभाग सुग्रीव ने तुम्हारी कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए यह धर्म अर्थ एवं काम से युक्त हितकर तथा लाभदायक बात कही है। बस तो ऋष्यमुखे में पर्वते विपुल द्रुमे राघवो रणविक्रांतो मित्रत्वं समुपागतः। जब मैं बहुसंख्यक वृक्षों से हरे भरे ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करता था, उन दिनों रण में महान पराक्रम प्रकट करने वाले रघुनाथ जी ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की थी। तेन में कथितं राजन् भार्या में रक्षसा हृता तत्र साहाय्य हेतो में समयं कर्तुमर्हसि। राजन, उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरी पत्नी को हर लिया है। उसके उद्धार के कार्य में सहायता करने के लिए तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। बालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभुः चक्रेऽग्निसाक्षिकं सख्यं राघवः सह लक्ष्मणः। बाली ने जिनका राज्य छीन लिया था उन सुग्रीव के साथ अर्थात मेरे साथ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की है। तेन बालिनमाहत्य शरेणैकेन संयुगे वानराणां महाराजः कृतः संप्लवतां प्रभुः। श्री रघुनाथ जी ने युद्ध स्थल में एक ही बाण से बाली को मारकर सुग्रीव को अर्थात मुझको उछलने कूदने वाले बानरों का महाराज बना दिया है। तस्य साहाय्यम अस्माभिः कार्यं सर्वात्मना त्विः
दूतेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमेह धर्मतः। अतः हम लोगों को संपूर्ण हृदय से उनकी सहायता करनी है। यही सोचकर सुग्रीव ने धर्मानुसार मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्षिप्रमानीयतां सीता देयतां राघवस्य च यावन्न हरयो वीरा विदमन्ति बलम तव। उनका कहना है कि तुम तुरंत सीता को ले आओ और जब तक वीर बानर तुम्हारी सेना का संहार नहीं करते हैं तभी तक उन्हें श्री रघुनाथ जी को सौंप दो। वानराणां प्रभावोऽयं न केन विदितः पुरा देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमंत्रिताः। कौन ऐसा वीर है जिसे वानरों का यह प्रभाव पहले से ही ज्ञात नहीं है। ये वे ही वानर हैं जो युद्ध के लिए निमंत्रित होकर देवताओं के पास भी उनकी सहायता के लिए जाते हैं। इति वानर राजस्त्वाम आहेत्यभिहितो मया मामैक्षत ततो रुष्टश्च चक्षुषा प्रदहन्निव। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने तुमसे संदेशा कहा है। मेरा इतना कहते ही रावण ने रुष्ट होकर मुझे इस तरह देखा मानो अपनी दृष्टि से मुझे दग्ध कर डालेगा। तेन बध्यो हम आज्ञप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभावं विज्ञाय रावणेन दुरात्मना। भयंकर कर्म करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण ने मेरे प्रभाव को ना जानकर अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि इस बानर का वध कर दिया जाए। ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षसराजश्च याचितो मम कारणात्। तब उसके परम बुद्धिमान भाई विभीषण ने मेरे लिए राक्षस राज रावण से प्रार्थना करते हुए कहा, नैवं राक्षस शार्दूल त्यज्यतामेष निश्चयः राजशास्त्रव्यपेतो हि मार्गः संलक्ष्यते त्वया। राक्षस शिरोमणि, ऐसा करना उचित नहीं है। आप अपने इस निश्चय को त्याग दीजिए। आपकी दृष्टि इस समय राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर जा रही है। दूत बध्या न दृष्टा ही राजशास्त्रेषु राक्षस दूतेन वेदितव्यं च यथाभिहितवादिना। राक्षस राजनीति संबंधी शास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का विधान नहीं है। दूत तो वही कहता है जैसा कहने के लिए उसे बताया गया होता है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी के अभिप्राय का ज्ञान करा दे। सुमहत्यपराधेऽपि दूतस्यातुल विक्रम विरूपकरणं दृष्टं न बधोस्ति हि शाश्वतः। अनुपम पराक्रमी वीर दूत का महान अपराध होने पर भी शास्त्र में उसके वध का दंड नहीं देखा गया है। उसके किसी अंग को विकृत कर देना मात्र ही बताया गया है। विभीषणेनैव मुक्तो रावणः संदिदेश तान् राक्षसानेतदेवाद्य लांगूलं दह्यतामिति। विभीषण के ऐसा कहने पर रावण ने उन राक्षसों को आज्ञा दी, अच्छा तो आज इसकी यह पूंछ ही जला दो। ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः वेष्टितः सणवल्कैश्च पट्टैः कार्पासकैस्तथा। उसकी यह आज्ञा सुनकर राक्षसों ने मेरी पूंछ में सब ओर से सुतरी की रस्सियां तथा रेशमी और सूती कपड़े लपेट दिए। राक्षसाः सिद्धसन्नाहास ततस्ते चंड विक्रमाः तदा दीप्त्यन्त में पुच्छम हनन्तः काष्ठमुष्टिभिः। इस प्रकार बांध देने के पश्चात उन प्रचंड पराक्रमी राक्षसों ने काठ के डंडों और मुक्कों से मारते हुए मेरी पूंछ में आग लगा दी। बद्धस्य बहुभिः पाशैर्यन्त्रितस्य च राक्षसैः न मे पीड़ा भवति काचिद् दित्रक्षोर्नगरीं दिवा। मैं दिन में लंकापुरी को अच्छी तरह देखना चाहता था, इसलिए राक्षसों द्वारा बहुत सी रस्सियों से बांधे और कसे जाने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। ततस्ते राक्षसाः शूरा बद्धं मामग्निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारमागता। तत्पश्चात नगर द्वार पर आकर वे शूरवीर राक्षस पूंछ में लगी हुई आग से घिरे और बंधे हुए मुझको सड़क पर घुमाते हुए सब ओर मेरे अपराध की घोषणा करने लगे। ततो हम सुमहद
द्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा तं बन्धं प्रकृतिस्थः स्थितः पुनः। इतने ही में अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके मैंने अपने आप को उस बंधन से छुड़ा लिया और फिर स्वाभाविक रूप में आकर मैं वहाँ खड़ा हो गया। आयसं परिघं गृह्य तानिरक्षांसि सुदयं ततस्तन्नगरद्वारं वेगेन प्लुतवानहं। फिर फाटक पर रखे हुए एक लोहे के परिघ को उठाकर मैंने उन सब राक्षसों को मार डाला। इसके बाद बड़े बेग से कूदकर मैं उस नगर द्वार पर चढ़ गया। पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट्टगोपुरां दहाम्यहं संभ्रांतो युगान्ताग्निरिव प्रजाः। तत्पश्चात समस्त प्रजा को दग्ध करने वाली प्रलयाग्नि के समान मैं बिना किसी घबराहट के अट्टालिका और गोपुर सहित उस पुरी को अपनी जलती हुई पूंछ की आग से जलाने लगा। विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायाः कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लङ्कां दग्धा सीता न संशयः रामस्य च महत्कार्यं मयेदं विफलीकृतं। फिर मैंने सोचा, लंका का कोई भी स्थान ऐसा नहीं दिखाई देता है जो जला हुआ ना हो। सारी नगरी जलकर भस्म हो गई है, अतः अवश्य ही जानकी भी नष्ट हो गई होंगी। इसमें संदेह नहीं कि लंका को जलाते जलाते मैंने सीता जी को भी जला दिया और इस प्रकार भगवान श्री राम के इस महान कार्य को मैंने निष्फल कर दिया। इति शोक समाविष्टश्चिन्तामहम् उपागताः ततोऽहं वाचमश्रोषं चारणानां शुभाक्षरां जानकी न च दग्धेति विस्मयोदन्तभाषिणम्। इस तरह शोकाकुल होकर मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। इतने में ही आश्चर्ययुक्त वृत्तांत का वर्णन करने वाली चारणों की शुभ अक्षरों से विभूषित यह वाणी मेरे कानों में पड़ी कि जानकी जी इस आग से नहीं जली हैं। ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामद्भुतां गिरम् अदग्धा जानकीत्येव निमित्तैश्चोपलक्षितं दीप्यमाने तुलाङ्गूले न मां दहति पावकः हृदयं च प्रहृष्टं मे वाताः सुरभिगंधिनः। उस अद्भुत वाणी को सुनकर मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ। शुभ शकुनों से भी यही जान पड़ता है कि जानकी जी नहीं जली हैं, क्योंकि पूंछ में आग लग जाने पर भी अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। मेरे हृदय में महान हर्ष भरा हुआ है और उत्तम सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चल रही है। तैर्निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च दृष्टार्थैर् अभवं हृष्टमानसः। जिनके फलों का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था, उन उत्तम शकुनों, महान गुणशाली कारणों तथा ऋषियों अर्थात चारणों की प्रत्यक्ष देखी हुई बातों से भी सीता के सकुशल होने का विश्वास करके मेरा मन हर्ष से भर गया। पुनर्दृष्टा च वैदेही विसृष्टश्च तया पुनः ततः पर्वतमासाद्ये तत्रारिष्टमहं पुनः प्रतिप्लवनमारेभे युष्मदर्शनकांक्षया। तत्पश्चात मैंने पुनः वैदेही नंदिनी का दर्शन किया और फिर उनसे विदा लेकर मैं अरिष्ट पर्वत पर आ गया। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा से मैंने प्रतिप्लवन अर्थात दोबारा आकाश में उड़ना आरंभ किया। ततः श्वसन चंद्रार्क सिद्ध गंधर्व सेवितं पंथानं हमाक्रम्य भवतो दृष्टवानि है। तत्पश्चात वायु, चंद्रमा, सूर्य, सिद्ध और गंधर्वों से सेवित मार्ग का आश्रय लेकर यहाँ पहुंचकर मैंने आप लोगों का दर्शन किया है। राघवस्य प्रसादेन भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितं। श्री रामचंद्र जी की कृपा और आप लोगों के प्रभाव से मैंने सुग्रीव के कार्य की
की सिद्धि के लिए सब कुछ किया है। एतत् सर्वं मया तत्र यथावदुपपादितं तत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति। यह सारा कार्य मैंने यह वहाँ यथोचित रूप से संपन्न किया है। जो कार्य नहीं किया है अथवा जो शेष रह गया है वह सब आप लोग पूर्ण करें। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 58 सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।